सभी को मेरा नमस्कार। तो इस बार हमारी जो संकष्टी चतुर्थी आने वाली है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। सबसे पहले संकष्टी चतुर्थी में क्या किस तरह से भोजन, किस तरह से व्रत करना है, किस तरह से व्रत खोलना है और पूजा में क्या क्या सामग्री लगने वाली है और विघ्नहर्ता को कैसे प्रसन्न करना है, उस सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्रत किस तरह से करना है। तो व्रत किस तरह से करना है, जैसे आपको व्रत में फल खा सकते हैं आप। व्रत मतलब पूरे दिन व्रत रहता है ना। उपवास का अर्थ ही होता है पूरे दिन उपवास रखना है और शाम के टाइम में खोलता है, चाहे कोई भी व्रत हो। अगर आपकी ज़्यादा मतलब सहन शक्ति नहीं है व्रत रखने की, तो फिर आप जैसे फल का खा सकते हैं, फल ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप साबूदाने की खिचड़ी भी खा सकते हैं। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि जब रात को हमें खाना खाना ही होता है या शाम के 4 बजे के बाद हम जब व्रत खोलते हैं तो खाना खा ही लेते हैं, तो सुबह से लेके आप पूरे दिन व्रत में रहेंगे तभी आप व्रत करना है। ठीक है, तो अलग अलग है विचार सबके। मेरा जो अनुभव है, मेरे जो विचार है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर आपने इसी तरह से करेंगे तो आपका सही रहेगा। मुझे ऐसे लगता है, जो मेरे को लगता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए है ना, गणेश भगवान को सबसे पहले प्रसाद में क्या पसंद है तो इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो गणेश भगवान को सबसे प्रिय है लड्डू, है ना। मोती चूर के लड्डू, नहीं तो मोदक, है ना। मोदक बनाना वगैरह मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से गणेश भगवान का व्रत करते हैं तो उनके लिए आपको भोग बनाने में भी खुशी होनी चाहिए, है ना। उतने उत्साह से बनाना है। एक्चुअली देखा जाए तो भगवान तो प्रसाद रखने से खाते तो नहीं है, लेकिन एक हमारी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि कोई भी भगवान की आप पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को भोग लगाना है ना। हमारे ब्राह्मण वगैरह जो भी है बताते हैं। तो इस तरह से एक है, और उसके हित में ही क्या होता है, फिर घर वाले लोग भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, है ना। फिर इसी के साथ आपने मोदक, लड्डू, इस तरह का प्रसाद, नहीं तो हलवा भी बना सकते हैं। हलवा बना के उसका मोदक का शेप दे सकते हैं आप सर्च करना यूट्यूब में कि हलवे का मोदक का शेप, मतलब किस तरह से मोदक बनाते हैं। या जैसे बेसन के भी आप हलवा बना के उसका भी मोदक के आकार में शेप दे सकते हैं। इस तरह से मतलब ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आपके पास अगर मूर्ति है ना, गणेश भगवान की मूर्ति है, फोटो है, प्रतिमा है, जो भी है, नहीं है तो आप सुपारी की पूजा कर सकते हैं गणेश भगवान के रूप समझ के। फिर उसके बाद हल्दी कुमकुम वगैरह चढ़ा के फिर लाल कलर का जो फूल होता है उसको अर्पण करना है। अगर कोई भी कलर का होगा तो चलेगा, लेकिन हो सके तो, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जो हरतालिका, जो दुर्वा, जिसको घास बोलते हैं ग्रीन कलर की, आप सर्च करना आपको मिल जाएगी। और किस तरह का मतलब आप गणेश भगवान को घास आप रख सकते हैं। जो बीच में जो होता है एक डंडल होता है, साइड में एक एक डंडल होते हैं, तो उसके बीच मतलब 3 होनी चाहिए, साइड साइड का निकालना है। ऐसे आपने 11 21 जितने भी आप ये करके उसकी माला बना सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही घास आप भगवान के पास उनके चरणों में रख सकते हैं। तो इस तरह से गणेश भगवान को आपने इस तरह से पूजा विधि, उपवास में क्या खाना है, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप नहीं करना है। और व्रत कब खोलना है, तो गणेश चतुर्थी का व्रत जब रात के टाइम में चंद्र जब आकाश में दिखता है, उसका टाइमिंग होता है, जो पंचांग जैसे चंद्रमा होती है ना, उसके बाद व्रत खोलते हैं। ठीक है, तो वही टाइमिंग होता है। कभी 8:30 बजे चंद्रमा दिखता है, कभी 9 बजे के आसपास दिखता है। ठीक है, नहीं तो आपके पास अगर कैलेंडर जैसे जो होता है ना, उसमें पंचांग में वगैरह देख के टाइमिंग के हिसाब से आप व्रत खोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर गणेश चतुर्थी का व्रत शाम के टाइम में भी नहीं, दोपहर के भी नहीं, रात के टाइम में ही गणेश चतुर्थी का व्रत आप खोल सकते हैं। तो इस तरह से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। और गणेश चतुर्थी जो आने वाली है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे जैसे हमारे त्यौहार आते रहेंगे उस तरह से हम उस त्यौहार की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये इस तरह से यह वीडियो आपको पूरी जानकारी भरा, जो भी है इसमें कुछ छूट भी गया होगा तो जो भी है आपके मन में सवाल तो आप पूछ सकते हैं। और गणेश चतुर्थी का व्रत तो कौन कौन कर सकता है, गणेश चतुर्थी का व्रत तो कन्या कर सकती है, युवा कर सकते हैं, गृहिणी कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं। यदि मतलब सभी लोग गणेश भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका व्रत कर सकते हैं। पूजा पाठ विधि सारी जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है। और ये जानकारी आपको कैसे लगी, और वीडियो के कमेंट में आपने बताना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।
और इस तरह से गणेश भगवान जो बोलते हैं, जो संकट है ना, गणेश जी का व्रत क्यों करते हैं, जो हमारे जीवन में जो संकट हर लेते हैं, जो हमारा दुख दर्द जो है वो खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, यह है संकष्टी चतुर्थी, है ना। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है ना, जो हमारे जीवन में दुख होते हैं वो गणेश भगवान हर लेते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, विघ्नहर्ता, है ना। तो इस तरह से गणेश संकष्टी चतुर्थी का जो है महत्व, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो थैंक यू।